तो बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 में पढ़ी होती है। और इस चैप्टर के अंदर 3 हिस्से मेन होते हैं, अगर आप याद करो। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, एक होता है कंडक्टेंस, और एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन आते हैं। और छोटे मोटे टॉपिक्स में कुछ सेल्स आ जाते हैं, कोरोजन आ जाता है, ये सब आ जाता है। इन 3 टॉपिक्स जो शुरू के मैंने बोले, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक शुरू करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप करंट को पास कर दो और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा दो। करंट को पास कर दो और जो रिएक्शन ना होती हो उसको करवा दो, तो हम उसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऐसा ही कुछ है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला, सीधी बात है, बैटरी या सेल चाहिए। क्योंकि जब करंट आप पास करोगे तो कहां से करोगे? कोई सोर्स तो होना चाहिए ना आपके पास। दूसरा, आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। भाई, करंट जिसमें पास करनी है वो तो चाहिए ना आपको, है ना। और तीसरी आपको चाहिए कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम कैथोड और एनोड के रूप में जानते हैं। बच्चों को पता होगा, ये इलेक्ट्रोड्स पैसिव भी होते हैं। पैसिव को हम इनर्ट भी कहते हैं। और ये इनर्ट क्या बोलते हैं, ये एक्टिव भी होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का नाम सबसे पहले आता है, गोल्ड का आता है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कॉपर का आता है, सिल्वर का आता है, इन सब का आता है। बता सकते हो बेटा? कोई बता सकता है इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या चीज होती है? मैं बोलूं? देखो, जितने भी बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो रिएक्शन करवाते हैं, खुद नहीं करते। और जितने भी एक्टिव होते हैं, नाम ही एक्टिव है, तो वो करवाते भी हैं, और अगर मौका मिल गया तो वो खुद रिएक्ट भी करते हैं। ऐसे है। ठीक है। अब इस टॉपिक को शुरू होने से पहले, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि भाई, अगर हम मॉल्टन और फ्यूज्ड NaCl लूं और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो हमें कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो आपको पता है कि NaCl हम सब जानते हैं 2 तरह के आयंस रखता है, Na+ और Cl-। ठीक है। प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और माइनस को हम क्या कहते हैं? कैथोड। माइनस कहां अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ, और वो क्या कहलाता है? एनोड। ऐसे ही होता होगा। और यहां कैथोड और एनोड प्लेटिनम के बने हैं, यानी ये खुद रिएक्ट नहीं करवाएंगे, ये रिएक्शन करवाने में हमारी मदद करेंगे। अब क्या होगा? जब Na+
कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन मिलकर सोडियम बन जाएगा। लेकिन जब Cl माइनस जाएगा तो वहां एनोड पे जाएगा, वहां उसे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और पहले वो Cl का एटम बनाएगा, लेकिन फिर Cl और Cl आपस में मिलकर Cl2 इसलिए बना लेंगे क्योंकि सिर्फ Cl एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो हम +1 में कहते थे, इस पूरे चैप्टर में चाहे मैं टॉपिक कोई भी पढ़ा रहा हूं, गांठ बांध लो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। चाहे टॉपिक कुछ भी चल रहा हो, इस बेसिक पॉइंट से कभी भी मत हिलना। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। चाहे मैं टॉपिक कुछ भी पढ़ा रहा हूं, और इस टॉपिक में भी मैं दिखा रहा हूं कि कैथोड पर रिडक्शन देखने को मिलता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो अगर मैं मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो मुझे कैथोड पर Na मिलेगा और एनोड पर मुझे क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है। आप कहोगे सर ड्रॉपर का बैच पढ़ा रहे हो, और ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। फिर भी मैंने इसलिए बताया कि अगर बच्चों को ये याद ना हो तो वो याद कर लें, बिठा लें दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक। अभी मैं बहुत भारी भारी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, लेकिन पहला बेसिक पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, अब बात जब आती है कि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस, अगर मैं कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट की कराता हूं तो मुझे कैथोड और एनोड पर क्या मिलेगा? और मैंने यहां पर फिलहाल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को ले रखा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को ले रखा है। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जानते हो आप क्या होता है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना भाई। देखो, पहले तो एक बात बताओ बेटा, एक्वस CuSO4 में क्या क्या है? Cu++ है, SO4 2- है, खूब सारा वाटर है, और वाटर भी थोड़े बहुत आयनों में टूट जाता है, H+ और OH- है। इतनी चीजों में आपको फैसला लेना है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, और उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो कॉपर सल्फेट जब पानी के अंदर जाएगा तो वो तुरंत टूट करके CuSO4 2- बनाएगा, और पानी भी थोड़ा बहुत तो टूटता ही है, लेकिन कम ही टूटता है, तो उसके कुछ आयन मुझे H+ और OH- के मिलेंगे। बताओ बेटा, अब की बार कैटायन एक हैं कि दो हैं? दोनों कहां माइग्रेट करेंगे? माइनस की तरफ। और माइनस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड। और दोनों माइनस कहां भागने की कोशिश करेंगे? एनोड पर। यहां मुझे ऑक्सीडेशन दिखाना है भाई जी, और यहां मुझे क्या दिखाना है? रिडक्शन। रुक जाना, आप शांत रहना है, अब मैं आगे जो बोलूंगा। जब हमारे पास में दो कैटायन यहां भागेंगे कैथोड की तरफ और मुझे रिडक्शन करना है, तो आप ये बताओ बेटा, क्या ये वाला कैटायन और ये वाला कैटायन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है राहुल, डिफरेंट है। करवाना क्या है अनु? रिडक्शन। जब दो बंदे अलग अलग पहुंच जाएंगे रिडक्शन करने के लिए, तो पहले रिडक्शन उसका होगा
जिसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऐसे जब दोनों एनायन ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पहुंचेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब अपने दिमाग में आता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि किसका जो है रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यों भाई, और किसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, हमें पता कैसे लगेगा? तो एक टीचर सामान्य तौर पे बोल सकता है कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो कि इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई टीचर ये बोल दे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, तो ये पॉइंट उतना व्यवहारिक नहीं है। कौन करेगा यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद, ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा करते थे तो हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला करते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे लिखा मिल जाए Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन सोडियम बनाएगा, क्या ये प्रोसेस रिडक्शन नहीं है? तो हम इसको बोलते थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका आई थिंक माइनस का 2.71 वोल्ट होता है, कितना होता है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं सोडियम प्लस को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मैं अगर 2.71 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो सोडियम प्लस रिड्यूस हो जाएगा। यही मतलब हुआ। क्या बोला मैंने? अगर सोडियम प्लस का एस आर पी अगर आपका माइनस का 2.71 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप Na प्लस का रिडक्शन करना चाहते हो तो आप उस Na प्लस को एक ऐसी बैटरी से जोड़ दीजिए जिसका अपना वोल्टेज कितना है, 2.71। और 2.71 की बजाय आप उससे थोड़ा ज्यादा से जोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम से नहीं जोड़ सकते। यही मतलब है। बोलो भाई। और अगर मैं एक बात और करूं, जैसे Cu2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन, Cu है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग पढ़ा करते थे, एस आर पी जो है वो होती थी 0.34 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर अब ये क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, देखो एक बात सुन लो, प्लस का और माइनस का बैटरी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अगर मैं कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस करना चाहता हूं तो उसे एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0.34 वोल्ट। तो आप कहोगे सर माइनस लिखा तब भी आपने यही बोला, प्लस लिखा तो भी आपने यही बोला, फिर माइनस प्लस का क्या मतलब है? तो भाई माइनस प्लस का तो ये मतलब है कि ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहती है और ये रिएक्शन प्लस में है तो होना चाहती है, बस ये मतलब है, बस इतना है। आ गया समझ में? माइनस प्लस का मतलब समझ में आया है? क्लियर है? अब बच्चों के मन में आएगा सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे दो क्या बहुत सारे थे, हम किसका किसका याद करें, है ना? ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक आध एग्जाम्पल तो हम बता सकते हैं लेकिन हम सारे एग्जाम्पल नहीं बता सकते। तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, और जब हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में होती थी। किसमें होती थी? और हमें यह भी पढ़ाया जाता था कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगा, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा। ये तो पता होगा। आगे बढ़े। तो अब मैं आपको अपनी तरफ से एक शॉर्टकट दे रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, अपना शॉर्टकट।
वो क्या है कि बेटा लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Cl माइनस, Cl माइनस के बाद OH माइनस, उसके बाद NO2 माइनस और लास्ट में SO4 2 माइनस। अगर आपको इतना ऑर्डर याद हो जाए तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन खटाखट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और चाहो तो लिथियम को इग्नोर भी कर दो, लिथियम के क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आते। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, AgCl माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस और लास्ट में क्या है बेटा, SO4 2 माइनस। ठीक। और इस मेटल का तो कुछ याद भी रहता है, ये याद रखने का तरीका ये है, देखो जिसके पास में जितने नेगेटिव में, नेगेटिव का याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं कि जिसके पास में जितने कम ऑक्सीजन होंगे उसका स्थान मेरी ट्रिक में उतना ही ऊपर होगा। जैसे Cl माइनस में एक भी ऑक्सीजन नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें चार है। तो आज के बाद मान लो अगले हफ्ता टेस्ट होगी और ये सीरीज आपको याद नहीं आ रही, यार बताया तो था सर ने कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये ट्रिक ये है कि देखो मेटल की तो याद रहती है आमतौर पे, बीच में हाइड्रोजन होता है ये भी याद रहती है ना, लेकिन इन नेगेटिव हम भूल जाते हैं। तो ट्रिक ये है कि जिसमें जितने जो ऑक्सीजन क्या ज्यादा होंगे उसका स्थान उतना ही नीचे हो। और अब देखो कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। देखो क्या पॉइंट था बेटा, Cu प्लस प्लस H प्लस, दूसरा क्या था बेटा SO4 2 माइनस और साथ में इधर क्या था OH माइनस। दोनों प्लस कैथोड की तरफ भागे, दोनों माइनस एनोड की तरफ भागे। राइट, आ गया समझ में। और ये कैथोड और एनोड प्लेटिनम के बने हैं। बेटा इधर देखो, जब दो कैटायन कैथोड की तरफ भागेंगे तो पहले रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आराम से सुनना, आराम से सुनना, आराम से सुनना। जब दोनों माइनस एनोड की तरफ भागेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है। मेरी ट्रिक ये है, इस ट्रिक में जिसका स्थान जितना नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है और जिसका स्थान जितना ऊपर है उसका उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मेरी इस ट्रिक में। आओ, हाँ जी, दोबारा बोलूं, मेरी इस ट्रिक में जितना नीचे आओगे उतना SRP बढ़ेगा और जितना ऊपर जाओगे उतना SOP बढ़ेगा। कर लिया नोट है? तो ट्रिक बताऊं क्या है मेरी इस टेबल में, रिडक्शन करने में हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसका स्थान तमन्ना जितना नीचे है और ऑक्सीडेशन करने में हम उसको उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जिसका स्थान जितना ऊपर होगा। बस Cu प्लस प्लस और H प्लस, नीचे कौन है, Cu है ना, उसका रिडक्शन कर दो, बस कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने 20 साल 22 साल के बाद जो डिसाइड करी कि यार क्वेश्चन ही इतने से आते हैं तो कम से कम बच्चे इतना याद कर लें। आ गया समझ में। अब आता है SO4 2 माइनस और OH माइनस, किसका ऑक्सीडेशन, OH माइनस का। ठीक है। और OH माइनस का ऑक्सीडेशन करने पर बैलेंस इक्वेशन ये है कि 4OH माइनस बनाता है 2H2O प्लस O2 प्लस क्या बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। एक बैलेंस इक्वेशन है। ये तो कंफर्म है कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन होने पे O2 मिलेगा और उसकी बैलेंस इक्वेशन ये है। बेटा एक चीज और सुनो, बोलूं आगे, यहां तक समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आई है? देखो इधर, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, सारे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा पहले, नीचे ऊपर समझ में आया। एक बात बताओ,
ऑक्सीडेशन किसका करवा रहे? OH माइनस का। ये OH माइनस को देने वाला सोर्स कौन है? कौन है? H2O। क्या वाटर के द्वारा दिया गया OH माइनस काफी ज्यादा होता है क्या, या बहुत कम होता है? अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो 10 की पावर -7 होता है, तो -7 तो जीरो हो गया, है ना? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आयन तो है ही नहीं। तो मैं एक बात बताऊं बेटा, कभी भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कभी भी H प्लस का रिडक्शन नहीं होता, स्पेशली जब कहां से आए, पानी से। हमेशा वाटर का ही रिडक्शन होता है और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में आपके पास H प्लस और OH माइनस नहीं है, क्या है? वाटर है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो कई जगह बुक्स में वो OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, वो वाटर का देते हैं। किसका देते हैं? वाटर का देते हैं। तो सुनो बेटा, इधर सुनो, इधर सुनो। पीएमटी में तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अगर हम एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन दी है होगी, तो तुम तो ये ढूंढोगे क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन वहां किस में दी मिलेगी? वाटर में। तो अब आप कहेंगे यार सर ने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा तो था कि वाटर का होता है, लेकिन वाटर वाली रिएक्शन बताई तो नहीं उन्होंने, है ना? तो देखो, इधर सुनो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। नहीं बताई तो बना लो। कैसे? यहां क्या लिखा है? बैलेंसिंग करके आ रहे हो, 4H+ यहां जोड़ दो और 4H+ यहां जोड़ दो। कोई फर्क पड़ा है? और 4 ही क्यों जोड़ा, समझ में आया भाई? राहुल भाई, समझ में आया? अब बताओ, 4H+ और 4OH- मिलके क्या बनाते हैं तमन्ना? 4H2O। और ये है 2H2O, तो सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या बनेगा? 2H2O फॉर्मिंग O2 प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा आपकी बार ये वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं है? तो तुम्हारे पेपर में अगर ये ना लिखी हो तो ये लिखी मिल सकती है। तो इसको याद मत करो, इसको रट्टा मत मारो। एक कोई रिएक्शन अपने दिमाग में रख लो और उसके बाद जो चाहते हो बना लो। ठीक। अब इस पे सवाल क्या क्या और पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि अगर एक्वस CuSO4 की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा? तो ये बताओ बेटा, कैथोड पे क्या मिलेगा? बोलो। अच्छा, एनोड पे क्या मिलेगा? एक गैस मिलेगी जिसको हम O2 बोलेंगे। इधर देखो, इधर देखो। तमन्ना बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद SO4 की कंसंट्रेशन घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? ये सब सवाल हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्या इस पूरी रिएक्शन में सल्फेट का आपने कुछ भी किया? क्या घटाया? क्या बढ़ाया? तो क्या आपको ये नहीं कहना चाहिए सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर होगा नो चेंज? मुझे याद है, पता पीएमटी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया? सल्फेट की मोलारिटी 1m है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसकी नई मोलारिटी क्या होगी? 1m होगी। आया समझ में? है? थोड़ी बात और क्वेश्चन की कर लें। पीएच, अगर मैं पीएच कैथोड की बात करूं, ये बताओ, आपको तो पता है ना बेटा, पीएच का संबंध H+ से है और OH- से है। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो किसका रिडक्शन हुआ? Copper 2+ का। क्या H+ को आपने कुछ भी किया? यानी ना तो घटा ना बढ़ा। तो कैथोड पे तो पीएच का नो चेंज। लेकिन अगर मैं पीएच पूछूं एनोड का, ये सब सारे सवाल बनते हैं। पीएच किसका बनाया जाए बेटा? एनोड का। आया समझ में? तो एनोड पे तो आपने OH- की कंसेंट्रेशन को कम कर दिया, और OH- की कंसेंट्रेशन कम करने का मतलब स्केल पे H+ बढ़ा दिया, और H+ बढ़ाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई
तो क्या पीएच डाउन नहीं हो गया? यानी इस केस में पीएच की जो वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी। ऐसे सवाल बनते हैं। और लास्ट में सुनो, लास्ट में आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बचता क्या है? यहां से कौन चला गया? सीयू। यहां से कौन चला गया? ओएच। ये दोनों चले गए। बचता क्या है? H प्लस और SO4 2 माइनस, ये मिलके क्या बनाएंगे? H2SO4। तो आपका लिखा जाएगा बचता है H2SO4। ऐसे सवाल आते हैं। ये मत समझना कि एक सवाल कराया है, इससे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। और सब में यही ट्रिक लगेगी, कैथोड पे जो जितना नीचे माधव, एनोड पे जो जितना ऊपर, खत्म। पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, मेटल का तो याद ही रहता, सोडियम ऊपर है, मैग्नीशियम उससे नीचे है, याद रहता है। यहां मिस्टेक हो जाती है 2 दिन के बाद, यार ये था तो, लेकिन ये याद नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो क्या ट्रिक बताइए? जिसमें जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उसका स्थान उतना ही नीचे होगा। मुझे लगता है याद हो गया होगा। है? तो जल्दी से मुझे इतने सारे सवालों का जवाब एक्वस NaCl में दो। तब तो मैं मानू ना कि ये बात बनी, एक्वस NaCl में जवाब दो। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है भाई, ठीक है। एक्वस NaCl, एक्वस NaCl। अभी थ्योरी के क्वेश्चन करा रहा हूं, न्यूमेरिकल नहीं। एक्वस NaCl अपना करते जाओ और मुझे बताओ कि एक्वस NaCl पे मैं सवाल पूछूंगा। कर लिया सबने? 1 मिनट अपना टाइम लेके एक्वस NaCl पे ये निकाल लो कि कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, और मेरी जो ट्रिक है उस हिसाब से क्या कुछ होगा। कर लिया? बेटा इतनी जल्दी तो हो जाना चाहिए, ट्रिक आपको पता ही है। हैं? हो गया बेटा? अच्छा, तो कौन कौन से आयंस मौजूद हैं बताओ, चलो पहले ये बताओ। Na पॉजिटिव, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। चलो, कैथोड पर, कैथोड पे रिडक्शन होता है, किसका करोगे? है H पॉजिटिव का। तो अगर उसकी पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखी होगी तो ऐसे लिखा होगा, है ना? ये H प्लस कहां से आया खुशी? पानी से। अगर ये ना दी हो तो पीएमटी के चॉइस में तो पानी की दी होगी। पानी को कैसे बनाओगे बेटा? 2H प्लस है, इसको खत्म करो तो क्या हो गया? 2OH माइनस, 2OH माइनस, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस, बोलो क्या बेटा? 2H माइनस। सही है। ये तो कैथोड पे हुआ। एनोड पे बोलो, है क्लोरीन गैस मिली कि नहीं मिली? चलो, तो कैथोड एनोड पे ये हुआ, है ना? अब बताओ, एक्वस NaCl में अगर आपसे पूछूं कि Na प्लस की कंसंट्रेशन पर, बोलो, सवाल पूछ रहा हूं, कोई चेंज? कैथोड और एनोड पे अलग अलग पीएच की स्थिति बताओ। कैथोड पे पीएच इंक्रीज होगा, हाँ इंक्रीज होगा ना, है ना? क्योंकि बेटा H प्लस कम हो गया तो OH बढ़ गया, तो यानी बेसिक मीडियम बढ़ गया तो पीएच बढ़ गया। ऐसे ही हुआ ना? और व्हाट अबाउट एनोड? कोई चेंज नहीं हुआ। और आपसे कोई पूछ ले फाइनली क्या बचा? NaOH, और पानी बचा। पानी तो पहले भी था, अब भी था, तो नया क्या बचा? NaOH। कर लोगे? हैं? और सुनो, इधर सुनो, दिमाग लगाना। मैं तो NaCl का बताए हुए था हूं, एग्जाम में NaBr का आ गया, तो वही ट्रिक लगेगी, वही लगेगी जो अभी NaCl में लगी थी।
कर लोगे? ओके। तो मुझे इस बात की जानकारी आप सबको मिल गई है कि बच्चों को, भाई ये टेबल तो नोट कर ली ना सबने? हैं? अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाले देखो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सारी की सारी ट्रिक इसमें आ जाएगी। ठीक। अब कोई नई बात बताएं, है ना? देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड कर दूं, यूजिंग क्या कर दूं बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड कर दूं। ध्यान से, ध्यान से, यहां गड़बड़ी होती है। तो क्या बेटा माधव, कॉपर इलेक्ट्रोड्स को देखते ही क्या समझोगे कि अब की बार क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में पूछा जा रहा है। चलो, ये भी एक समस्या आई है, इस समस्या का भी समाधान आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखो कितनी आसानी से आपको निकल के आएगा। बताऊं? देखो, पहले कुछ ना करो, पहले आप एक काम करो, आयन बना लो जो बनते हैं। ठीक बेटा? और देखना कितने जल्दी से आपको समझाता हूं। दोनों प्लस कहां भागे? कैथोड। क्या कैथोड कॉपर का बना है? हाँ, कॉपर का बना। दोनों माइनस कहां बने? और वो भी किसका बना है? कॉपर का। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। हाँ भाई रोहित भाई, पहले दो में देख रहे थे कि पहले किसका रिडक्शन होगा, पहले दो में देख रहे थे कि पहले किसका, और जब ये एक्टिव हो गया तो अब तीन में देखोगे कि पहले किसका रिडक्शन होगा, और तीन में से पहले देखोगे किसका ऑक्सीडेशन होगा। ट्रिक मेरी वही। और सुन लो, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन हो, किसका हो? हाँ, एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना, तो मेरी सलाह मान लो, मेरी ट्रिक ये कहती है कि हमेशा पहले एनोड का आंसर दो। एनोड का आंसर, उसके पीछे मेरा एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। किसका आंसर दो? एनोड का। आ जाओ। यानी पहले ये नहीं, पहले इसका दे। लेकिन जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, किसी का भी पहले दे दो, लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन हो तो हमेशा सबसे पहले किसका आंसर निकालना? एनोड का। ध्यान रखना इस बात को। आप कहोगे सर क्यों कह रहे हो, बताऊंगा भी, रुको पहले इसको समझाता हूं। बेटा इधर देखो, इसका ना, अपनी जो मैंने ट्रिक दी है, जो सबसे ऊपर हो, कौन है सबसे ऊपर? कॉपर। तो कॉपर का क्या कर दो? ऑक्सीडेशन। हो गया क्लियर? अब आ जाओ यहां, कैथोड पे रिडक्शन करना है। बेटा अब एक बात बताओ, ये कॉपर 2+ बन के यहीं रहेगा क्या, या वो भी कैथोड की तरफ भागेगा? है? तो इसका मतलब अब आपके पास में Cu2+ के दो सोर्स हो गए। राहुल भाई ध्यान से समझ लिया ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सारे। तुम्हारे पास किसी भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो या मैं दूं, सबके कर लोगे। और देखना न्यूमेरिकल कितने आराम से कल कराऊंगा। ठीक है, एक ही फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेकिन पहले थ्योरी तो समझ में आए। और आपसे यह पूछा जाएगा कैथोड एनोड पे क्या मिला, पीएच पे क्या फर्क पड़ा, किसकी कंसंट्रेशन घट गई, किसकी बढ़ गई, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो Cu2+ का हो गया। अब ये Cu2+ में और ये Cu2+ में क्वालिटी तो कोई एक ही है ना, क्वालिटी तो एक ही है ना। तो अब बताओ रिडक्शन किसका करोगे? रिडक्शन करोगे, सुन लो, रिडक्शन किसका करोगे? जिसका स्थान ऊपर हो कि नीचे हो? पूछ रहा हूं मैं आपसे, नीचे हो। तो ये पहले बताओ, H कॉपर 2+ में और कॉपर में, बताओ कौन नीचे है? अभी मैंने यहां बनाया था, बोलो। कॉपर ना, लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
यहां कॉपर भी है और यहां कॉपर 2+ भी है। रिडक्शन किसका करें? मेटल का थोड़े ना रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ का होगा। तो यहां पर एक बात बताओ, क्या ये नहीं हुआ? ये रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? है ना बेटा? अब बताओ बेटा, एनोड पे क्या मिला? Cu2+। और कैथोड पे क्या मिला? ठीक, पक्का। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस से पहले CuSO4 की मोलारिटी 1m थी। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस CuSO4 की नई मोलारिटी क्या होगी? शुभम? अरे भाई, सल्फेट में तो कोई छेड़छाड़ मैंने करी ही नहीं, लेकिन कॉपर में तो करी। कॉपर में तो करी, लेकिन कॉपर जितना बना उतना खत्म भी हो गया, और उसने हमें Cu दे दिया। तो इसका मतलब ना तो Cu में कोई चेंज हुआ, ना SO4 में कोई चेंज हुआ, तो फिर CuSO4 में कैसे चेंज होगा? यानी उसकी मोलारिटी 1 ही हम रहेगी। व्हाट अबाउट पीएच? पीएच पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? तो क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का ही क्वेश्चन समझ में आया? अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोलिसिस, जरा मुझे जल्दी से बता दो, ऑफ एक्वस AgNO3। बोलो, एक्वस क्या बेटा? इधर देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग एजी इलेक्ट्रोड में क्या क्या बनेगा बताओ। AgNO3 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। कर लिया? है? सभी ने? है? पूछूं? सबसे पहले आंसर मैं कैथोड का पूछूंगा या एनोड का? एनोड में बोलो कौन सी रिएक्शन? ना, OH नहीं होगा बेटा। Ag से क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव बनेगा, ठीक बेटा। और दूसरे साइड कैथोड पे क्या बनेगा? Ag+ से Ag बनेगा, ये होगा। यानी ये आंसर आपने मेरे को बिल्कुल सही दे दिया। और अब बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस CuSO4 Ag इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में क्या क्या रिएक्शन होगी? थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस CuSO4 पर हम अगर सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो क्या होगा? कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी?
करा बेटा? शुभम भाई, करा? माधव, पूछूं? एक्वस CuSO4 हमें Cu2 प्लस SO4 2 माइनस देता है। एक्वस में H प्लस और OH माइनस देता है। दोनों प्लस कैथोड की तरफ भागेंगे, दोनों माइनस एनोड की तरफ भागेंगे, और ये कैथोड और एनोड किसके बने हैं? Ag के बने हैं। हाँ जी, सबसे पहले एनोड पे बताओ। Ag से मतलब Ag का ऑक्सीडेशन कराओगे ना? हो गया बेटा? है? ठीक है। और अब बताओ, कैथोड पर मुझे क्या दिखाना है? रिडक्शन। है? बताओ क्या क्या रिड्यूस होने के लिए है? Cu2 प्लस, H प्लस, और ये भी यहीं थोड़ी टिकेगा, वो भी उधर आ जाएगा। किसका पहले रिडक्शन कराओगे? समझ में आया बेटा? हाँ भाई, क्लियर है? और अगर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन पूछ लूं कि एक्वस AgNO3 को इलेक्ट्रोलाइज किया गया यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जरा मुझे इसका आंसर दीजिए। जल्दबाजी नहीं, आराम से करना। कर लिया? कर लिया बेटा? है? अगर कर लिया है तो एक बार बच्चों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। AgNO3, बताओ बेटा कौन कौन से आयन बनाए? और अच्छा, पानी भी है। क्या देगा मुझे? H प्लस, और दोनों प्लस कहां गए भाई? कॉपर की तरफ। दोनों माइनस भी कहां गए? कॉपर की तरफ। एक एनोड है और एक, ऐसे में हमने पहले बता दिया, इधर का आंसर पहले दो। बताओ क्या किया? कॉपर से कर दिया है बेटा? ट्रिक पता है? जिसका स्थान ऊपर, ये बोला ना? अब बताओ रिडक्शन किसका किया? क्यों CO2 प्लस का क्यों नहीं किया? समझ गए ना? है ना? तो Ag प्लस का क्या हो गया? रिडक्शन। रुक जा बेटा, अब आसान हो गया क्वेश्चन। है? कोई दिक्कत होगी आज तक? लेकिन पता है PMT वाले क्वेश्चन कई बार कैसे घुमा देते हैं? चार ऑप्शन दे दिए और कहेंगे एक ऑप्शन ये दे दिया, मतलब एक ऑप्शन ये क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन ये दे दिया, दूसरा कहां मैंने पूछा था? ये वाला। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, और पूछेंगे इसमें कौन सा प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है। एम्स का क्वेश्चन है। तीन चॉइस दे दी मैंने, चार नहीं बोली, तीन ही बोल दी है। इनमें बताओ इन तीन में से कौन सा प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है।
आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई आयरन की चीजें होती हैं, लेकिन उस आयरन के ऊपर एक सिल्वर की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स भी मार्केट में बिकते हैं। आर्टिफिशियल बिकते हैं ना, तो क्या वो रियल होते हैं क्या? उसके ऊपर तो बस प्लेटिंग कर दी जाती है, वो लगता है कि वो चीज है, लेकिन वो है थोड़ी ना, है ना? आप ये पहले बताओ, इलेक्ट्रोड किसका बनाया था? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, कॉपर और सिल्वर में महंगा कौन है? तो जिसकी प्लेटिंग लगाओगे, अंदर कुछ भी हो, वो महंगी वाली चीज लगाओगे, जिससे कि वो सिल्वर की फीलिंग दे और है वो कॉपर की। तो अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा दूं, तो कॉपर के ऊपर क्या चीज चढ़ जाएगी? सिल्वर। तो क्या ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सस्ती बॉडी के ऊपर अगर महंगी बॉडी आके चिपक जाए, उसी को ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब सिल्वर के ऊपर मैं कॉपर की तो प्लेटिंग करना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू तो गिर जाएगी फिर तो। नहीं आया समझ में? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुन लो बेटा, कई जगह पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, समझ गए? क्या सस्ती चीज पर महंगे की बॉडी आके चढ़ जाए, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगी। क्या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है? क्या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है? नहीं है। क्या ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग था? है ना? और ये प्रोसेस में आप ये देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आपने एनोड का जो कॉपर है उसको क्या बना दिया, और ये यहीं रहा कि भाग के इधर आ गया होगा, और उसने भी Cu2+ से क्या बना दिया? तो मान लो, इधर सुनो, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं है, लेकिन हम इस प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं बेटा? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एक जगह का कॉपर दूसरी जगह पर आता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? एक छोटी सी ट्रिक बताऊं उसमें, है? देखो मैं बताता हूं, ये प्रोसेस कैसा था रोहित भाई, और ये प्रोसेस कैसा था, है? और प्यूरिफिकेशन में मेरी एक ट्रिक है, IAPC। IAPC, इसकी ट्रिक मैं 12th के बच्चों को बताता भी हूं। आइए प्रेम चोपड़ा, ठीक? तो इसमें मैं क्या बताता हूं? क्यों हंस भाई? कोई बात नहीं, आप प्रियंका चोपड़ा कर लो, क्या बात है, और क्या। तो आइए प्रेम चोपड़ा या आइए प्रियंका चोपड़ा, इधर देखो बेटा, इधर सुनो, इधर देखो कैसे प्यूरिफिकेशन समझा तो तू यार। इम्प्योर का एनोड बनाते हैं, प्योर का कैथोड बनाते हैं। रुक जाओ बेटा, पहले पूरा समझ लो, मौका दे देंगे लिखने का। इम्प्योर का क्या बनाते हैं, और प्योर का? अब सुनो, मेरे पास देखो बेटा, मेरे पास एक इम्प्योर कॉपर है, तो इसका मतलब इसमें प्योर कॉपर भी है और इम्प्योरिटी भी है। मुझे किसको बाहर फेंकना है? तो मैंने इम्प्योर कॉपर का क्या बना दिया? उसमें जो प्योर कॉपर है वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और क्या वो यहीं रहेगा इम्प्योरिटी के साथ? इधर आ जाएगा। इम्प्योरिटी कहां छूट जाएंगी? एनोड पे। 10th में उसको पढ़ते थे, एनोड मड, वही तो था। उसको कैथोड मड क्यों नहीं बोलते थे, एनोड मड क्यों बोलते थे? समझ में आ रहा है सबके? ऐसे। तो ध्यान रखना, अगर अगर एक मेटल वहां से उठ के दूसरी जगह आ जाए, उस प्रोसेस को हमेशा क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और अगर एक सस्ती बॉडी के ऊपर महंगी बॉडी चढ़ जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन कर लोगे?
ट्रिक समझ में आ गया? नीचे और ऊपर। अब केमिस्ट्री की बात हो, एक आध एक्सेप्शन ना हो तो मजा ही नहीं आता है। लिखो जरा एक बार, एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सारे बच्चे पहले ये बताओ, जितने भी पढ़ रहे हो, समझा रहा हूं मैं सारी चीजें। एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या बच्चों को मेरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने जो बना के दी है, क्या उससे किसी भी कैथोड का और किसी भी एनोड का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पीएच घटना बढ़ना, मोलारिटी घटना बढ़ना, क्या इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर लोगे? और आज घर पे जाके करना टेस्ट के बाद। आप लोग के पास स्टडी मेटेरियल तो पहले से ही है, आप उसको करना। लेकिन केमिस्ट्री की बात हो, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने चल रहा हो इतनी देर से, जो लगभग 1 घंटे के करीब होने जा रहा है, और अभी तक मैंने कोई भी एक्सेप्शन ना बताया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब ध्यान से देखिए, मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा एक्वस NaCl की, और यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलूंगा। ध्यान से देखना बेटा, NaCl Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। वाटर H प्लस बनाता है, OH माइनस बनाता है। दोनों प्लस कैथोड की तरफ गए, दोनों माइनस एनोड की तरफ गए। बेटा ध्यान से सुनो भाई, और मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, एक बार लिखना छोड़ दो, एक बार स्टॉप राइटिंग। मैं आपको मौका दे दूंगा 2 मिनट, आप समझ जाना। ये बताओ, Na प्लस और H प्लस में किसका रिडक्शन पहले होना चाहिए? H प्लस का। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, और H प्लस का रिडक्शन हो गया और H2 बन गया। अच्छा बता सकते हो बेटा H प्लस का रिडक्शन पहले क्यों हुआ होगा भाई? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा। रुक जाओ, Cl माइनस और OH माइनस में पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl का होगा, क्योंकि Cl का क्या ज्यादा रहा होगा? हाँ, SOP। Cl माइनस का SOP और OH माइनस का SOP मैं एक बार लिख दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? SOP मतलब, ठीक है, इसका SOP होता है, बेटा बाद में लिख लियो, कुछ है ना, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो। और इसका होता है, ठीक है, लिख दिया, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? जो आपका मन कर रहा है बोलो ना यार, किसका ये डेटा सर आपने जो लिखा है, माइनस में वो वैल्यू बड़ी होती है जो एक्चुअल में छोटी दिखती है। ऐसा ही होता है ना मैथ का रोल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तो बताओ किसका SOP ज्यादा है? फिर तो सर OH माइनस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन करवाया किसका रोहित भाई? ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, दोबारा लेके आया हूं आपके सामने। लेकिन मैंने उस वक्त नहीं बताया, मैं यार एक बार पहले इनको बता दूं, मेरी ट्रिक से कर लेंगे ये। लेकिन सच्चाई ये है कि SOP ज्यादा किसका होता है? OH माइनस का। फिर तो सर OH माइनस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, आप तो Cl माइनस का करा रहे हो, ये क्यों? तो सुनो, +1 में पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता था। क्या नाम होता था? ओवर वोल्टेज। इसको हम बबल वोल्टेज कहते थे। रुक जा बेटा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कमाल कर दिया भाई, शुभम ने पढ़ा होगा। बता, तूने पढ़ा रखा है क्या था? थोड़ा याद करके बता, हम जानते भूल भाल जाते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बताओ यार, भोली बुसरी बातें क्या बोलते हैं, बिल्कुल याद नहीं है। रोहित भाई बताएगा। ये हुई बात अनु, सुना ही नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ऐसे नहीं गेम खेल सकते हो। ये एक
ओवर वोल्टेज, जिसको हम बबल वोल्टेज भी कहते हैं। ऐसे समझाता हूं, देखो बेटा एक बात सुनो। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्स होता है, इसका फिजिक्स का मतलब यही हुआ ना कि अगर इस आयन को इतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो तो जो करना है वो हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना बेटा। अरे अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो तो हो गया। इसका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, और ये ओ OH माइनस किससे आया। इसका मतलब अगर मैं पानी को एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं जिसका वोल्टेज 1.23 वोल्ट है, तो पानी का क्या हो जाएगा। जवाब दो। ऑक्सीडेशन। बोलो। लेकिन क्या पानी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। पानी पानी वाटर गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। बैड कंडक्टर। कहां आयन होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। H प्लस आयन और OH माइनस तो थोड़े से होते हैं। नहीं आया समझ में, बैड कंडक्टर है। तो ये बताओ, क्या 1.23 वोल्ट की बैटरी से कम देने से क्या हो जाएगा वाटर का ऑक्सीडेशन। इतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या प्रोसेस काफी स्लो नहीं होगा है। तो मैं अगर 1.23 की बैटरी से इसको कनेक्ट करके इसका ऑक्सीडेशन लूं और O2 गैस लूं, तो क्या पता मैं सुबह एक्सपेरिमेंट करूं और शाम तक मुझे रिजल्ट मिले। ऐसा होगा। हम क्या चाहते हैं कि भैया सुबह से शाम तक बैठेगा कौन। इतना किसके पास समय है। बच्चों को एक ही घंटा बिठा लेता हूं, यही बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक एक्सपेरिमेंट कौन करेगा। तो क्या मुझे जानबूझ के वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, कि ना भाई काम जल्दी करना है तो इतना तो देना ही है और भी दो, तब इसकी स्पीड ठीक होगी। क्या ये वोल्टेज जो आप बढ़ाओगे वो नॉर्मल वोल्टेज होगा या ओवर वोल्टेज होगा। ये है कॉन्सेप्ट। और पानी का चाहे आप ऑक्सीडेशन करो और पानी का चाहे आप रिडक्शन करो, वोल्टेज तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोसेस इतना स्लो देगा कि सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, क्या पता अगले दिन तक बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। इतना कहां समय, एक तो 1 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे बैटरी की पावर बढ़ानी पड़ेगी और वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। लेकिन माधव भाई और शुभम भाई, सारे बच्चे सुनो, क्या वोल्टेज जब बढ़ाओगे तो उसका असर सिर्फ क्या इस पे होगा या सब पे होगा। सबकी स्पीड बढ़ेगी। बात समझे। अब सुनना, इसको मैंने जो वोल्टेज बढ़ा के दिया, ध्यान से समझना, इसको जो मैंने वोल्टेज बढ़ा के दिया, इसकी स्पीड कम थी और वो नॉर्मल हो गई। अब नॉर्मल हो गई, अब ठीक आ रहा है। लेकिन इसकी तो स्पीड पहले से ही नॉर्मल थी, और वोल्टेज अगर आप इसका बढ़ा दोगे, तो ये पहले बताओ क्या इनके एसओपी में ज्यादा फर्क है क्या। एक है 1.23 और एक है 1.36, पासे पास हैं। समझे। तो वोल्टेज बढ़ाने के बाद, अच्छा वोल्टेज बढ़ाना हमारी मजबूरी है, वोल्टेज बढ़ाना हमारी मजबूरी है, लेकिन बढ़ाने के बाद मैं क्या देखता हूं, इसका नया एसओपी। इतना हो जाता है एसओपी, और इसका नया एसओपी इतना हो जाता है। अब किसका एसओपी ज्यादा है। तो फिर क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है, और इसीलिए जो मैंने ट्रिक बनाई है उसमें Cl को ऊपर दिखाया है और OH को नीचे दिखाया है। लेकिन अगर मैं प्योर एसओपी की बात करूं, प्योर एसओपी मतलब विदाउट इंक्रीजिंग ओवर वोल्टेज, तो OH ऊपर होना चाहिए था, Cl नीचे होना चाहिए था। अब मेरी ट्रिक में
Cl ऊपर क्यों है, OH नीचे क्यों है, समझ में आया? अब एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, अगर मैं सामान्य तरीके से इस प्रोसेस को कराऊं और मेरे पास समय ही समय हो, फिर तो मैं किसका Cl माइनस और OH माइनस में पहले ऑक्सीडेशन किसका कराऊंगा भाई, OH माइनस का। लेकिन ये प्रोसेस काफी वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज क्या बढ़ाना पड़ेगा, इस बढ़ाने वाले वोल्टेज को क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाने से बताओ सिनेरियो चेंज होगा सबका, है ना? अब OH माइनस का नया SOP इतना हो जाता है, Cl माइनस का नया SOP इतना हो जाता है, चीजें पलट जाती हैं, कम वाला ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाला कम हो जाता है, और अब SOP Cl माइनस का ज्यादा हो गया, और फाइनली हम तो OH माइनस सोच रहे थे, हमें Cl माइनस का ऑक्सीडेशन मिलता है और Cl2 गैस मिलती है। तो आपसे IIT PMT में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या NaCl में, हाँ जी, SOP तो ज्यादा किसका है, वाटर का, फिर भी मुझे Cl माइनस क्यों मिलता है? जवाब माधव भाई क्या दोगे, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। नोट कर लो। अब आया समझ में? देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ OH माइनस इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। आज थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। हम्म क्या मैंने बोला, डिस्चार्जिंग ऑफ OH माइनस इज काइनेटिकली क्या बेटा, स्लो प्रोसेस, सो वोल्टेज हैज टू बी इंक्रीज्ड। बस एक लास्ट एग्जांपल और रह गया है, बाकी मैंने सब कुछ करा दिया है। वोल्टेज हैज टू बी इंक्रीज एंड इट इज कॉल्ड ओवर और बबल वोल्टेज। इसको हम ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज कहते हैं। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग वोल्टेज, आफ्टर इंक्रीजिंग वोल्टेज, SOP ऑफ किसका, किसका, Cl माइनस बिकम हायर। ठीक है, बिकम हायर, सो वी गेट Cl2 नॉट O2, नॉट O2। ठीक बेटा, नॉट O2। बेटा जल्दी से बच्चों पहले बताओ, ये बताओ, क्या ओवर वोल्टेज यहां भी नहीं आया होगा, आया होगा ना? तो जैसे यहां तो चीजें पलट गई, यहां नहीं पलटती। क्यों नहीं पलटती होंगी राहुल भाई? क्योंकि यहां डिफरेंस पहले ही ज्यादा था, यहां डिफरेंस बहुत कम था। और एक अंतिम क्वेश्चन आपको जल्दी से करा देते हैं, जो कि कभी मेडिकल में नहीं आया, एडवांस में आया। लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कौन सा इलेक्ट्रोड बेटा, मरकरी इलेक्ट्रोड्स। देखो, NaCl ने आयन बनाया Na प्लस और Cl माइनस, वाटर ने जो थोड़े बहुत आयन बनाए H प्लस और क्या बेटा, माइनस, कैथोड इनका बना, एनोड इनका बना। ठीक है, और मैं फिर अपने बच्चों से कहूंगा, सिर्फ 2 मिनट स्टॉप राइटिंग। एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, बताओ, ये अंतिम क्वेश्चन है, समझ जाओगे, कोई खास बात नहीं है। थ्योरी समझ में आई, क्वेश्चन करने का ढंग समझ में आया, है ना? जब कल आऊंगा तो फैराडे लॉ पढ़ाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल की आसान तरीके बताऊंगा, लेकिन वो क्या होगा वो कल की बात होगी। और अभी आपका टेस्ट भी होगा, तो हम नई टॉपिक को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और बस एक, क्या है, HG। HG अगर प्लेटिनम और गोल्ड के अलावा कुछ भी दिया है तो एक्टिव नहीं आता है, कुछ भी आएगा वो एक्टिव नहीं आता है। देखो, करें, हैं, देखो इधर, ध्यान से देखो। हम्म ट्रिक के अकॉर्डिंग बोलो यार,
किसका? Cl माइनस। कौन सी गैस मिली? क्या इस कॉन्सेप्ट में ओवर वोल्टेज आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ओवर वोल्टेज ना आता तो तुम Cl माइनस का कैसे कर देते? फिर तो OH माइनस का करते। आया वो ओवर वोल्टेज। रुक जाओ बेटा, फिर मत लिखना, अभी रुकना। Na प्लस में और H प्लस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H का। पहले उसका रिडक्शन होना चाहिए। अब इसे ट्रिक के तौर पे याद करो कि कैथोड किसका बना है? Hg का बना है ना? किसका रिडक्शन होना चाहिए? H प्लस का। किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? सोडियम का। होना किसका चाहिए था रोहित? हो किसका गया? तो टीचर इसको रटाते हैं कि भैया याद रखना, मरकरी में जो है हमेशा मेटल का रिडक्शन होता है, बोला एक्सेप्शन है। लेकिन हमारी तो एक आदत है कि अगर एक्सेप्शन है तो उसका थोड़ा बहुत तो रीजन बताओ कम से कम, क्यों? देखो, इधर देखो। कभी अमलगम का नाम सुना है? अमलगम क्या चीज होती है बेटा? एलॉय। और मरकरी मेटल के साथ में जो एलॉय बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। देखो, ध्यान से सुनना। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, नियम के अनुसार इसका रिडक्शन पहले होना चाहिए। और कौन सी गैस मिलनी चाहिए? H2। और गैस है तो बाहर चली गई। और ये वाली रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए, और अगर होगी भी तो बहुत कम होनी चाहिए। एम आई राइट? लेकिन एक बात बताओ, बिल्कुल जब रिएक्शन शुरू होगी, बिल्कुल शुरू की सिचुएशन चुनो, तो अगर ये रिएक्शन 99% हो रही है तो मैं कम से कम इसको 1% तो मान ही सकता हूं। शुरू की बात है। तो बताओ, शुरू शुरू में ये 99% क्यों, और ये 1% क्यों, या ये 1% से कम क्यों? समझ में आया? समझ में आया? लेकिन ये 1% वाली चीज 99 में कैसे आ जाएगी? अब देखो, पहले 1% हुई, क्या बना बेटा? Na। Na का संपर्क किससे हुआ? Hg से। खट से ही वो क्या बना लेंगे? अमलगम। क्योंकि सोडियम इज हाईली सॉल्युबल इन मरकरी। रुक जाओ, शुरू में ये 99%, ये 1% या 1% से कम। लेकिन जैसे ही 1% बना, उसका ये सोडियम बनते ही खत्म। बनते ही खत्म। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? कि जो चीज बनते ही खत्म, उसी को ही बनाने वाली रिएक्शन चलती रहेगी, फॉरवर्ड होगी। तो क्या ये रिएक्शन फिर बार बार नहीं होने लगेगी? बना, खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म, फिर बनाया, फिर खत्म। तो अब ये रिएक्शन पहुंच जाएगी 1% में, और ये क्या पहुंच जाएगी? 99% में। तो फाइनली टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि मरकरी के इलेक्ट्रोड पर कैथोड में एक्सेप्शन मिलता है, और वहां हमेशा मेटल का रिडक्शन होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी हो, रीजन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया? अब जल्दी से बताओ, इस साइड का जो एक्सेप्शन मिले वो है ओवर वोल्टेज। इस साइड का जो रिडक्शन एक्सेप्शन मिले वो है मरकरी के अमलगम बनाने की वजह से। तो क्या इस क्वेश्चन में ओवर वोल्टेज और सॉल्युबिलिटी दोनों है कि नहीं? दोनों, इसमें दोनों में एक्सेप्शन है कि नहीं? तो इस एग्जाम्पल को बुरी तरीके से याद रखना, नोट कर लो। इफ वी टेक मरकरी, इट फॉर्म अमलगम विद सोडियम, सोडियम, ठीक है, विद सोडियम। एंड अकॉर्डिंग टू एलसीपी, एलसीपी समझते हो? ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल,
देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इज फेवर्ड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इज क्या बेटा? फेवर्ड। ठीक है। और एक क्वेश्चन नोट कर लो, मुझे कल जवाब दे देना, लिख लो। ये भी क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा, ये जवाब मेरे को कल दे देना भाई जी। अगर बच्चों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना हो तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना, बाकी ट्रिक तो आपको मिल चुकी है, एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं गए। आ गया भैया? ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं, न्यूमेरिकल कराऊंगा कल। हाँ, 10 मिनट के बाद, ठीक है दोस्तों।